दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाच्य और सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया जो कि एग्जाम में आपको आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें वाच्य किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। देखिए वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य किसे कहते देख लेते हैं हम लोग। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ हो तो उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म और भाव के अनुसार हुआ हो, ठीक है, तो वो वाच्य कहलाता है। और वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तृक्रिय वाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो ये जो है बहुत आसान है, आप इसको देखिए आपको मालूम चल जाएगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्तृक्रिय वाच्य। तो कर्तृक्रिय वाच्य क्या होता है देख लेते हैं इसका परिभाषा, कि जिस वाक्य में कर्ता मुखिया हो, जिस वाक्य में कर्ता मुखिया हो, क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तृक्रिय वाच्य कहते हैं। मतलब इसमें लिंग भी निर्धारित हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह से, ठीक है, तो जाकर ये हो जाएगा कर्तृक्रिय वाच्य। और एक आपको बता दूं ये नॉर्मल सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है। कर्तृक्रिय वाच्य नॉर्मल सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, जो भी है वह खेल रही है, ठीक ना, वह भी किताब पढ़ रही है, तो इस जितना भी है ये सब क्या होगा आपका कर्तृक्रिय वाच्य हो गया। एग्जाम्पल में देखिए सीता किताब पढ़ रही है, ठीक है, सीता किताब पढ़ रही है तो नॉर्मल सेंटेंस है और इसमें लिंग भी है, क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो इस तरह से जो भी नॉर्मल सेंटेंस रहेगा वो कर्तृक्रिय वाच्य में रहेगा। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो पिताजी पुल्लिंग हो गया और ये अखबार पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, कोई भी घुमा उमा कर नहीं, तो ये हो गया कर्तृक्रिय वाच्य। दूसरा है यहाँ पे कर्म वाच्य, ठीक है। कर्म वाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म मुखिया हो, कर्म वाच्य में इसमें कर्म ही आपका क्या है, मैन मुख्य है, ठीक है। इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, ठीक है, सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पे जो क्रिया होगा ना वो सकर्मक क्रिया के अनुसार होगा, लिंग हो गया एवं वचन हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया, ये सब इसी के अनुसार होगा कर्मवाच्य। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, राम के द्वारा, अगर किसी के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपको कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य हो गया। यहाँ पे देखिए गीता से पुस्तक पढ़ाई जा रही है, मतलब उस गीता से जो है वो काम करवाया जा रहा है। यहाँ पे किसी से काम कराया जा रहा हो या किसी के द्वारा काम कराया जा रहा हो तो आपको कर्मवाच्य हो जाएगा। आप इसी से समझ पाएंगे बहुत आसानी से, किसी के द्वारा या किसी से, ठीक है, कोई भी काम करवाया जा रहा हो तो, ठीक है, कर्मवाच्य होगा। इसमें है यहाँ पे भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, ठीक है, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मुझसे नहीं रुका जाता, मुझसे नहीं रुका जाता मतलब एक भाव है मेरे अंदर कि मुझसे अब ये नहीं होगा, मेरा मन जो है, ठीक है, नहीं अब कह रहा है कि नहीं रुक सकते हैं सो। और दूसरा में देखिए उससे काम नहीं किया जाता है, देखिए उससे काम नहीं किया जाता मतलब उसका मन ही नहीं कर रहा है कि अब उससे काम होगा सो। तो यहाँ पे कोई भी अगर मन की बात आए ना, भाव की बात आए तो वो भाववाच्य में होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया देखते हैं, ये तो और भी आसान है। देखिए कैसे, पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अकर्मक क्रिया क्या है, जिस वाक्य में क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आप देखते होंगे कि भर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो जिसमें भी अगर भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो वो हमारा होता है सकर्मक, लेकिन अगर भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो क्या होता है, अकर्मक। तो जैसे यहाँ पे देखिए वह पढ़ रही है, तो वह पढ़ रही है तो इसमें क्या पढ़ रही है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक है, ठीक है। अगर रहता वह किताब पढ़ रही है तो यहाँ पे सकर्मक हो जाता, लेकिन केवल है वह पढ़ रही है तो ये क्या हो गया आपका अकर्मक। जैसे कि यहाँ पे है मैंने सुबह में आया, ठीक है, मैं सुबह में आया, तो यहाँ पे भी क्या है, ये अकर्मक है, क्योंकि
यहाँ पे जो है आपको इन लग गया सुबह में, इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अकर्मक माँ आ रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अकर्मक। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा आपका अकर्मक, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जाने के लिए क्या लगाते हैं, आई एम गोइंग टू, तो गोइंग जो था हमारा वर्ब था, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया टू, तो टू तो हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं आया, जिसके कारण से हमारा ये अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये बहुत ही आसान है। तो अकर्मक क्रिया वो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता हो, मतलब कर्म नहीं आता हो। अगला क्वेश्चन में है, देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के बाद कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, सीता आइसक्रीम खाती है, तो सीता आइसक्रीम खाती है, तो ये हमारा हो गया सकर्मक। क्यों, अगर रहता सीता खाती है तो हमारा अकर्मक होता, लेकिन क्या खाती है, आइसक्रीम, तो इसलिए हमको पता है इसमें कर्म दिया गया है, ये आइसक्रीम, तो ये हमारा हो जाएगा सकर्मक। वह किताब पढ़ रही है, तो हमारा यहाँ पे वो क्या पढ़ रही है, किताब, हमको पता चल रहा है किताब ऑब्जेक्ट है ये, यानी कर्म है, तो इसलिए ये हो गया सकर्मक। अगर ये रहता ना वह पढ़ रही है तो हमारा अकर्मक, लेकिन वो किताब पढ़ रही है, वो अंग्रेजी सीख रही है, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होगा वो होगा सकर्मक। मैं आम खा रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि क्या खा रहा हूँ पता है, आम, यानी वर्ब के बाद क्या आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस ये है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे वाक्य है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछता है व्याकरण में, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये ही 3 प्रकार का वाक्य होते हैं रचना के आधार पे। सरल वाक्य आपको इसी से पता चल जा रहा होगा कि साधारण वाक्य है, सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया, ठीक है, जिस वाक्य में एक ही को वर्ब हो यानी क्रिया, तो और एक ही कर्ता हो और एक ही को सब्जेक्ट हो, उसमें एक ही को क्रिया हो, एक ही को सब्जेक्ट हो, ठीक है, और उसी का उपयोग किया जाता है, तो वह सरल वाक्य कहलाता है। एक बार अच्छे से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है सो, ठीक है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता का उपयोग किया जाता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह किताब पढ़ रही है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, यानी ये हो गया वह, और इसमें वर्ब यानी क्रिया कौन हो गया, पढ़ना, तो यहाँ पे एक ही क्रिया है और एक ही इसमें कर्ता है, कर्ता कौन सा है, वह है, ठीक है। तो ये, तो इसलिए सरल वाक्य है। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है, आपको सरल वाक्य है, ठीक है। जितना भी नॉर्मल सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, वो सब सरल वाक्य होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, ये भी और आसान है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण यानी योजक से जुड़े होते हैं। 2 वाक्य जो है वो किसी योजक से जुड़े रहते हैं, और वो योजक कौन सा है, और, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, ठीक है, ये सब योजक हैं। तो ये सब से अगर जोड़ के बना हुआ है कोई भी सेंटेंस, ठीक है, तो वो आपको होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। जैसे मुझे कुछ सामान लाना था इसलिए मैं बाजार गई, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आ गया बीच में, ये जोड़ रहा है दोनों को, तो ये हो जाएगा आपको संयुक्त वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय में झंडा फहराया गया और आज़ादी के गीत गाए गए, तो यहाँ पे और आ रहा है, यानी यहाँ जो था सो, ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये बहुत आसान था। अब इसके बाद मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य में क्या है, देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, जब भी सेंटेंस के बीच में या आए, की आए, जो आए, जब आए, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, जिधर उधर, ठीक है, जैसे वैसे, जितना उतना, क्योंकि, यदि, तो, ताकि, यद्यपि, तथापि, अर्थात, मानो, अगर ये सब सेंटेंस में यूज़ किया रहेगा तो वो होगा आपका मिश्र वाक्य। तो अब आप इसको आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, और साथ में वाच्य, ठीक है। और
आप सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया भी पहचान पाएंगे। तो आप बताएंगे वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।